गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने ज्योग्राफी का जो लेसन नंबर 1 है रिसोर्सेज स्टार्ट किया था और मैंने आपको उसके डिफरेंट कंसेप्ट समझाए थे, ठीक है, जिसमें हमने चेंजिंग कंसेप्ट देखा था, अर्ली और मॉडर्न, और फिर उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज किया था, फिर हमने उसमें प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल यील्ड किया था, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि रिसोर्सेज, जो आपको पता है कि रिसोर्सेज हमारे पास बिल्कुल ही लिमिटेड हैं, और जो ये नहीं है कि रिसोर्सेज एक ही जगह जो है एक ही स्टेट में मिल जाएंगे आपको सारी रिसोर्सेज, नहीं, रिसोर्सेज जो हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वर्ल्ड में भी। कुछ कंट्रीज़ के पास कुछ रिसोर्सेज हैं, कुछ मिनरल्स हैं, कुछ नहीं है। तो हम कहेंगे जो रिसोर्सेज जो हैं, कुछ रिसोर्सेज तो सभी कंट्रीज़ के पास हैं, ठीक है, बट कुछ रिसोर्सेज जैसे मिनरल्स भी रिसोर्सेज में आते हैं, नेचुरल मिनरल्स हैं, ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो हम कहेंगे रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो हमने जो है इन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए एक प्लानिंग करनी है। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग हम कहेंगे कि टेक्निक है, ये एक स्किल है, ताकि हम जो है इन रिसोर्सेज को जो बिल्कुल लिमिटेड हैं उनको जो हम सही तरीके से यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। हम कहेंगे कि प्लानिंग हमें इनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि इन रिसोर्सेज को हम किस तरह से कोरिलेट करें, ताकि जो हम प्रेजेंट वर्ल्ड में रह रहे हैं, मतलब प्रेजेंट जो हम कहेंगे जो पॉपुलेशन जो है इन रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है वो भी यूज़ करते रहे बड़ी वाइज तरीके से, और फ्यूचर में भी जो है ये रिसोर्सेज बची रहें, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था रिसोर्सेज को हमने बहुत सारी कैटेगरीज में हमने किया था, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, एग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल, बायोटिक, ठीक है। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज, तो क्या बोलते हैं, हमने क्या करना है, इनको इस तरह से कोरिलेट करना है ताकि ये प्रेजेंट और फ्यूचर में जो है हम इनको यूज़ करते हैं। अब उसके लिए इनको कोरिलेट करने, इनको इन ऑर्डर टू, हम कहेंगे इन ऑर्डर टू कोरिलेट रिसोर्सेज टू द नीड फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, हम लोगों को 3 जो है स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। पहले स्टेज में हम ये देखेंगे, हमें ये देखना होता है, पहली स्टेज ये आती है तो हमने इसको सर्वे करना है, ठीक है। सर्वे आपको पता है कि रिसोर्सेज कहाँ पे हैं, जैसे सपोज करो किसी मिनरल के बारे में हमने देखना है क्योंकि ये मिनरल कहाँ मिल रहा है। आयरन सपोज करो, हम एग्जांपल ले लेते हो, आयरन किन किन स्टेट्स में है, तो वो एक डिपार्टमेंट है जिसको हम कहते हैं जियोलॉजी डिपार्टमेंट, वो सर्वे करता है कि ये रिसोर्सेज कहाँ हैं, ठीक है। तो हम उसको कहेंगे क्या बोलते हैं, सर्वेइंग, ठीक है। सर्वेइंग के बाद होती है कि देखा जाता है, हम कहेंगे मैपिंग होती है कि मतलब ये रिसोर्स जो है किस स्टेट में है, किस जगह पे है और कितना पोटेंशियल है, ठीक है, उस जगह पर, ठीक है। ये सेकंड स्टेज आ गई। और थर्ड स्टेज आती है कि उसको हम मतलब उन रिसोर्सेज को अपनी नीड्स के लिए हमने वहाँ से उनको लेना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं, तो हम कहेंगे थर्ड स्टेज में आ जाती है एफिशिएंट मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है। और उसमें और भी हमने फैक्टर्स को लेना होता है। तो ये हमारी आगे थर्ड स्टेज को हम कहेंगे ओरिएंटेड प्लानिंग स्टेज, एक्शन ओरिएंटेड प्लानिंग स्टेज, ठीक है। पहले आ गई सर्विंग, सेकंड आ गई मैपिंग और पोटेंशियल को निकालना कि इस जगह पे कितना पोटेंशियल है बेस्ड ऑन, हम कहेंगे टेक्नोलॉजी, ठीक है। थर्ड आ गया एफिशिएंट मेथड्स ऑफ द एक्सट्रैक्शन यूटिलाइजेशन, या हम कहेंगे एक्शन ओरिएंटेड प्लानिंग। समझ आ गई? तो ये हो गया हमारा रिसोर्स प्लानिंग कि हमने जो है रिसोर्सेज को जो कि बड़ी ही लिमिटेड हैं, तो हमने उनको किस तरह से जो है डिफरेंट स्किल्स और टेक्निक्स को हमने यूज़ करना है। और हमने जो है कितनी ये 3 स्टेजेस जो हमने देखी हैं कि इन 3 स्टेजेस से हमें होके निकलना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया आपका रिसोर्स प्लानिंग। अब हम देखेंगे कि हमने जो हमारे पास रिसोर्सेज, जिसको हम बोलते हैं हम रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है, तो हमने जो है उनको कैसे कंजर्व करना, उनको कैसे बचा के रखना है। हम अब रिसोर्सेज को क्यों बचा के रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारी रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज जो हैं रिन्यूएबल हैं, कुछ नॉन रिन्यूएबल हैं,
ठीक है ना। तो हमने जो है जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको हमने कैसे बचा के रखना है, ठीक है। या हम कहेंगे जो एग्जॉस्ट जो ख़त्म हो जाती हैं, जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, उनको हमने कैसे कंजर्व करना है ताकि हमारे आने वाली जनरेशन्स जो हैं उनको यूज़ करती रहें, ठीक है। अब जैसे आप पानी एक नेचुरल रिसोर्स है, पर अब जैसे हमारे जियोलॉजिकल सर्वेज वगैरह होते रहते हैं, तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो ये बोलते हैं कि जो अगर पानी को किसी तरह से हम वेस्ट करते रहे, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, उसको कंजर्व नहीं करेंगे उसको, तो कुछ टाइम के बाद पानी मिलना भी जो है ज़मीन पे मुश्किल हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि हमारे 75% एरिया जो है पानी है, तो वो भी जो है क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और हम जो है हमारे सिविलाइजेशंस जो है वो एक खतरे में पड़ जाएंगी, ठीक है। तो हमने नेचुरल रिसोर्सेज को हमने क्या करना है, बड़े ही तरीके से इनको हमने यूज़ करना है। तो उसमें हम कहेंगे कि हमने डिफरेंट मेथड्स हम कहेंगे विच हेल्प्स इन मैनेजिंग एंड कंजर्विंग द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। उसमें सबसे पहला हम कहेंगे आता है कहेंगे कि इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए पहला आता है द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल यूज। ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि जो भी जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, हम कहेंगे अवेलेबल रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड वेयर पॉसिबल एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड शुड नॉट बी यूज्ड, ठीक है। जो रिसोर्सेज रिन्यू हो जाती हैं उनको हमने इतनी फास्ट तरीके से नहीं यूज़ करना जितना कि हम उनका रिप्लेसमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर हमने जैसे फॉरेस्ट, मैंने कोई एग्जांपल दिया था, अगर हम फॉरेस्ट को इतनी स्पीड से हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने उनको मतलब जो फॉरेस्ट जो है जो पेड़ हम काट रहे हैं, तो हमने उनकी जगह पेड़ लगाने भी हैं, ठीक है। तो अभी हम कहते हैं द रीन्यूएबल रिसोर्सेज शुड नॉट बी यूज फास्टर देन देयर रिप्लेसमेंट बाय द नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। रिप्लेसमेंट क्या आ गया कि हमने और पेड़ लगाने हैं, ठीक है, उनको फिर से एक रिसोर्स बनाना है बाय नेचुरल प्रोसेस। प्लांटेशन करेंगे तो पौधा तो खुद ही धीरे धीरे बड़ा होगा, उसको 3, 4, 5 साल लग जाते हैं सही तरीके से एक पेड़ को बड़े होने में। तो इसको हम कहते हैं दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल यील्ड, ठीक है। दूसरा आ गया हमारा द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो उसमें आएगा कि हाई क्वालिटी एनर्जी शुड नॉट बी यूज टू डू समथिंग दैट कैन बी डन विद अ लोअर क्वालिटी एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। अब जैसे आपको पता है पेट्रोलियम है, कोल है, ठीक है, तो ये हमारे सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, और हम उनको जो बहुत स्पीड से हम यूज़ करते रहेंगे और उनकी जगह जैसे हमें कुछ और रिसोर्सेज निकालनी होंगी ताकि ये जो है सेव हम करके रखें और हमारा काम भी जो है सही ढंग से होता रहे। जैसे कि सपोज करो अब जैसे बसेस वगैरह हैं या जो भी हैं ऑटोमोबाइल्स हैं, ये पेट्रोलियम वगैरह से पेट्रोल से चलते हैं, डीजल से चलते हैं, और उनकी जगह हम कोई ऐसा उसका हम क्या अनदर मेथड हम ढूंढ ले एनर्जी का, तो हम जो है उस चीज़ को हम सेव कर सकते हैं। जैसे दिल्ली में आप देखोगे बसेस जो हैं जो पेट्रोल डीजल से चलती थी, अब जो है वो जो है कॉम्प्रेस्ड जो हम कहेंगे नेचुरल CNG बसेस जो हैं वो चलाई गई हैं। तो ये भी क्या एक हम कहेंगे कि एक स्टेप है कि हम जो क्या कर रहे हैं, जो हमारी हाई क्वालिटी एनर्जी है उसको हम सेव करें, ठीक है। फिर आगे हमने क्या है कि पॉल्यूशन प्रिवेंशन को देखना है, ठीक है, पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना है, हमने उसको बचाना है, पॉल्यूशन नहीं होने देना है, और इसमें हम जो है ताकि हम और अपने जो और भी जो वेस्ट रिडक्शन है, वेस्ट को जो है रिड्यूस करना है, और हम कहेंगे कि ये चीपेस्ट मेथड है ताकि हम अपनी अर्थ को सस्टेन मतलब जिंदा उसको हरा भरा रख सके। तो पॉल्यूशन को हमने जो है अर्थ को पॉल्यूशन से बचाना है और उस वेस्ट रिडक्शन करना है, ठीक है। तो ये हम कहेंगे कि जितना हो सके हमने इसमें जो है अपना कंट्रीब्यूशन देना है। तो उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड वेस्ट रिडक्शन, जिससे हमारी जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना रहे, ठीक है। फोर्थ आ गया हमारा कि हमने जो 3R हैं उनको हमने जो है अडॉप्ट करना है, रीयूजिंग, रिसाइकलिंग एंड रिड्यूसिंग, ठीक है। तो इन 3 जो R's हैं हमारी, आर रिसोर्सेज कंजम्पशन एंड वेस्ट प्रोडक्शन शुड बी द टॉप प्रियोरिटी, ठीक है। तो उसमें हमारी जो 3R का जो प्रिंसिपल ऑफ 3 R's ऑफ अर्थ केयर, तो वो यही है, हमने जो है
जो भी हमारे पास इस तरह के रिसोर्सेज हैं जिनको हम रिड्यूस मतलब वाइसली हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम रिड्यूस करें, ठीक है, फिर उसको रीयूज़ करें और फिर उसको रिसाइकल करें, ठीक है। तो ये हमारे ताकि हमारी मिनरल रिसोर्सेज जो हैं ये बची रहें, ठीक है। फिर आगे फिफ्थ आ रहा है हमारा द प्रिंसिपल ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। तो प्रोडक्ट्स और वेस्ट that can be recycled or reused should not be dispersed, mixed, burned or buried, ठीक है। जिन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, उनको हमने इधर उधर नहीं फेंकना है या जलाना नहीं है या किसी और चीज़ों के साथ मिक्स नहीं कर देना है या तो इस ताकि हम जो है हम क्या कर सकें, रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकें, रिसोर्सेज को क्या कर सके कंजर्व से। आप जैसे कागज़ देखते हो, ठीक है ना, तो कागज़ को हम फिर से रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ द रिसोर्सेज कंजर्वेशन। फिर आ गया हमारा जो है लास्ट हम कहेंगे बट नॉट द लीस्ट कि एवरीवन जो है, जो भी इंसान जो है इस अर्थ पे है, तो हमने क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ द ग्लोबल कॉमन्स। क्या ग्लोबल कॉमन्स, इसका मीनिंग है कि हमने जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमने उनको क्या करना है कि उनको हमने इनको पॉल्यूशन से बचाना है और ताकि हमारी फ्रेश एयर है, फ्रेश वाटर है जो हमारी, ताकि नेक्स्ट जनरेशन्स तक वो जो है वो पहुंच सके, ठीक है, और बेटर पोजीशन में उनको हर एक चीज़ जो है वो मिल सके। तो हम कहेंगे दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ग्लोबल कॉमन्स, प्रिंसिपल ऑफ द ग्लोबल कॉमन, ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो बेनिफिट है हर इंसान को पहुंचे, हमारी आने वाली जनरेशन्स को भी मिले, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ द ग्लोबल कॉमन्स। तो ये हमारे हम कहेंगे डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे हम जो है रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, मैनेजिंग एंड कंजर्विंग द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये हमारा, इसके साथ ही हमारा चैप्टर बच्चों फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैं डाल दूंगी और बहुत ही इजी लेसन है, ठीक है, और ये आपको मैंने बता दिए। तो क्वेश्चंस वाला मैं दे दूंगी आपको, आपने जो है प्लीज़ लेसन को जो है थॉरोली रीड करो अपनी बुक से, ठीक है। जो भी आपके पास सोर्स है, बुक है, गाइड है, अब बुक सबके पास इस टाइम तक तो होनी चाहिए, ठीक है। तो बुक से आप प्रॉपरली जो है बुक से आप जो, और बुक में जो है बड़ी इजीली जो है उसको दिया हुआ है, हर कंसेप्ट को समझाया हुआ है और डिफरेंट, आपको पता है बुक्स में फ़ोटोज़ वगैरह भी होते हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स होते हैं। तो आप उस बुक को जरूर जो है लेसन को थॉरोली, जिसको एक रीडिंग जो है वो करो, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक जो हम कहेंगे कि जो की टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको मैंने समझाना था, तो वो मैंने आपको समझा दिया। अब आप रीड करोगे आपको कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे फ़ोन करके पर्सनली जो है पूछ सकते हो, तो मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है बच्चों। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने ज्योग्राफी का जो लेसन नंबर 1 है रिसोर्सेज स्टार्ट किया था और मैंने आपको उसके डिफरेंट कंसेप्ट समझाए थे, ठीक है, जिसमें हमने चेंजिंग कंसेप्ट देखा था, अर्ली और मॉडर्न, और फिर उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज किया था, फिर हमने उसमें प्रिंसिपल ऑफ